वाला है। तो हम इस वीडियो में इस भर्ती से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप इस भर्ती परीक्षा के लिए अभी से जो है तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि 6000 पदों पे ये भर्ती आ रही है 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि अभी क्या अपडेट आ रहा है और कब तक जो है नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावनाएं हैं, ताकि आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ सके इस भर्ती के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें आपको जो है बताया गया है कि हरियाणा पुलिस भर्ती, यहाँ देख सकते हैं नियमों को मंत्रिमंडल की मंजूरी। जो नया नियम के अकॉर्डिंग वैकेंसी होगी ना, वो नियम बनाए गए थे और मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसमें जो है इसकी मंजूरी मिल चुकी है। कभी भी अधिसूचित हो सकते हैं नियम, मतलब कभी भी उसकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है आ सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे हरियाणा पुलिस सिपाही के 6000 पदों पर भर्ती का रास्ता जो है साफ हो चुका है। यानी ये देख सकते हैं अपडेट जो है बिल्कुल क्लियर है। वैकेंसी जो यहाँ पे बहुत जल्द आपको आ रही है। ये दैनिक सवेरा का जो एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं, जिसमें बोला गया चंडीगढ़ 24 जनवरी हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा पुलिस भर्ती के संशोधित नियमों को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंजूरी के बाद मंत्रियों से सर्कुलेशन के जरिए मिली है। अब गृह विभाग इस संशोधन नियमों को अधिसूचित करेगा। अधिसूचित होने के बाद पुलिस महानिदेशक कार्यालय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पुरुष सिपाही के 5000 और महिला सिपाही के 1000 पदों पर भर्ती का आग्रह पत्र भेजेगा। इसके बाद आयोग इन पदों की विज्ञप्ति कर ग्रुप सी सीटी पास उम्मीदवारों से आवेदन करने को कहेगा। मतलब क्या कि यहाँ पे जो नियम है वो क्या है, तो जो कैंडिडेट्स सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए थे, उसमें जो ग्रुप सी वाला है, जी हाँ दोस्तों, सी वाला सीईटी ग्रुप सी का अगर आपने जो है पास किया हुआ कैंडिडेट्स हैं, वही लोग यहाँ पे जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है हर साल हरियाणा में। यूपी में भी होता है यूपी ट्रिपल एससी का, पीटी का। तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी मतलब वैकेंसी आती है, तो आप अगर पीटी पास हुए रहते हैं तो आप फॉर्म को भरते हैं। इसी तरह से सीईटी होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो इसमें का ग्रुप सी अगर आप जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होंगे तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं पास हैं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उम्मीदवार सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर भी भर्ती के आग्रह कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि ये आवेदन ऑनलाइन मांगे जाएंगे। हालांकि सीईटी पास उम्मीदवार सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर भी इसके लिए आग्रह कर रहे हैं। तो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन फिलहाल अभी जो है सिपाही पदों पर भर्ती यहाँ पे जो है आने वाली है। कुछ उम्मीदवार मांग कर रहे हैं कि पुलिस भर्ती में 3 साल की उम्र सीमा में छूट दी जाए। देखिए, अगर बात करें यहाँ पे उम्र सीमा की, तो 18 से 25 वर्ष की आपकी उम्र सीमा यहाँ पे रखी जाती है। इसमें फॉर्म भरते हैं तो जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं 18 से 25 वर्ष की उम्र सीमा भरते हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार से मांग की जा रही है कि 3 साल का और इसमें जो अपर एज में छूट दिया जाए। उम्मीदवार की दलील है कि सीईटी पास होने के बाद अगर तुरंत ये पद विज्ञापित हो जाते तो वे आवेदन कर सकते थे, मगर अब उनकी उम्र ओवर एज कैटेगरी में आ गई है और वे इसके लिए आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कहना है कि जैसे हमने सीईटी पास किया उसके जस्ट बाद ही वैकेंसी आ गई होती तो हम जो है फॉर्म भर सकते थे। अब जिनका उम्र खत्म हो चुका है वो यहाँ पे कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ पे अपडेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि बड़ी अपडेट है। और आप जो है इस भर्ती को लेकर जो है बिल्कुल जो है आप ये मत सोचिए कि नहीं आएगी। 110% आपकी वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पे थोड़ा सा नियम संशोधित जो हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, संशोधित नियमों के मुताबिक पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी पहले पीएमटी होगा। इसके लिए आवेदकों में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शॉर्ट लिस्ट करेगा। मतलब पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जो उम्मीदवार पीएमटी पास कर लेंगे वे फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में जाएंगे। पीएमटी और पीएसटी इस तरह आयोजित होगी कि नॉलेज टेस्ट के लिए भी सीईटी पॉलिसी अनुसार कैटेगरी के अनुसार 4 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जा सकेगा। नॉलेज टेस्ट के बाद दस्तावेज जांच होगी। मेरिट सूची में नॉलेज टेस्ट के अंकों में सामाजिक आर्थिक मापदंड के इतना अंक और एनसीसी के 1 से 3 अंकों में से प्राप्त अंक जोड़े जाएंगे। तो ये आपका जो संशोधित चीज़ें हैं, समझते हैं कि इसमें आपकी हाइट क्या मांगी जाती है और सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बता दिया। अब समझते हैं यहाँ पे आपका जो है हाइट क्या रखी जाती है। देखिए, एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 वर्ष की उम्र सीमा है। तो आप जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे, आप 12वीं पास होने चाहिए किसी विषय से, कितना भी % के साथ तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा हो सकता है कि SC ST BC EWS को यहाँ पे अपर एज में छूट मिले, लेकिन हमने आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया कि अपर एज में छूट जो है मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो अभी आप समझिए 18 से 25 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है। हो सकता है कि एज की जो गणना किया जाएगा 1/1/2024 को यहाँ पे किया जा सकता है। तो अपर एज और जो भी मैक्सिमम एज है इस डेट को आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है ये टेंटेटिव है, जब तक कि नोटिफिकेशन ना आ जाए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप इतना तक गणना करके आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पीएमटी में क्या होता है। तो पीएमटी में आपकी हाइट नापी जाती है, चेस्ट नापी जाती है और उसके बाद आपका रनिंग वगैरह होता है। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी जो हाइट की। तो मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे हाइट जो 170 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा जाता है। अब नया जो संशोधन हो रहा है नियमावली, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि थोड़ा सा हाइट में छूट होकर आ रहा है कि क्या होकर आ रहा है। तो जब तक कि फुल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है थोड़ा सा यहाँ पे कहना मुश्किल है। लेकिन जब अभी तक की जो भी वैकेंसी देखने को मिली है उन सब में जो है यही आपकी हाइट रखी जाती है। बाकी जो है
ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए हाइट है, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी होते हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होती है, जो हरियाणा के निवासी होती हैं। अगर आप यूपी या बिहार से फॉर्म भरेंगे, अदर किसी स्टेट से भरेंगे, तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी जाएगी। उसी में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट होती है वो आप देखेंगे तो 158 सेंटीमीटर जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और जो फीमेल रिजर्व कैटेगरी होती है 156 सेंटीमीटर आपकी जो यहाँ पे हाइट रखी जाती है। बात करते हैं दौड़ की, तो यहाँ पे देखेंगे मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे रनिंग करनी होती है 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर, यानी 2.5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होती है 12 मिनट में मेल कैंडिडेट्स को। फीमेल कैंडिडेट्स को जो है 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है मात्र 6 मिनट में, तो ये आपका जो है दौड़ होता है। तो आप यहाँ पे पीएमटी और पीईटी पास करेंगे, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे चेस्ट की अब बात आती है, तो चेस्ट में यहाँ पे आप देखेंगे तो चेस्ट भी यहाँ पे नापा जाता है। अब चेस्ट में जो होता है वो आपका जो है क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो चेस्ट फ्रेंड्स आपको जो है 83 से लेकर आपका जो है 87 यहाँ पे आपका मांगा जाता है। 4 सेंटीमीटर आपको जो यहाँ पे एक्सपेंस करना आना चाहिए, 4 से 5 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें जो रिजर्व कैटेगरीज आते हैं उनका जो चेस्ट होता है ये सिर्फ मेल के लिए होता है 81 से लेकर 85, यानी उनको जो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर यहाँ पे इस तरह से चेस्ट में आपको छूट मिल जाता है। तो ये आपकी चेस्ट होती है, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब इसके बाद से आपका जो है रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम देखेंगे तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, सीईटी होगा, जिसमें आपका जो है जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट आप यहाँ पे होने वाला है। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाला है। तो ये आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं कि आपकी सैलरी क्या होती है फ्रेंड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर बात करें तो सैलरी यहाँ पे जो है लेवल 3 की आपको देखने को मिलती है, या हो सकता है कि लेवल 2 भी आपका सैलरी देखने को मिल सके। तो ये आपकी सैलरी होती है लेवल 3 की, जो कि इसका जो है देख सकते हैं बेसिक सैलरी जो है आपका 21,700 लेकर 19,100 सैलरी होती है, यानी आपकी स्टार्टिंग सैलरी 21,700 प्लस जो अलाउंसेंस वगैरह होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 30 से 35,000 के आसपास यहाँ आपको स्टार्टिंग जो है देखने को मिलेगी। ये आपकी इन हैंड सैलरी होगी। ये बेसिक पे सैलरी होता है, इसमें बहुत सारे अलाउंसेंस वगैरह ऐड होते हैं, तो आपकी सैलरी इतना जो है इन हैंड आ जाती है। तो ये आपकी सैलरी यहाँ पे होने वाली है। बात करते हैं एप्लीकेशन फी का। तो फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फी देखेंगे तो नॉन रेसिडेंस मेल फीमेल के लिए 100 रुपया, हरियाणा का फीमेल को रेसिडेंस है तो 50 रुपया, और SC ST BC EWS हरियाणा का 25 रुपया, SC BC EWS हरियाणा का फीमेल है तो 13 रुपया एप्लीकेशन फी यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए लगते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स ओवरऑल जानकारी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स इस भर्ती से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ